अब बज रहे हैं रात के 2 और हमारे यहाँ जो फंक्शन है उसकी तैयारी हम करने के लिए ज़ोरों शोरों से जुटे हुए हैं। ये देखो आलू, ये ज़ैनब और मैंने छील कर धुल कर रख दिए और हम इस बाल्टी में इनको बारीक बारीक कट करके रख देंगे पानी के अंदर, ताकि ये ख़राब ना हो और काले ना पड़े और कल सुबह में हम इनकी पकौड़ियाँ बना सकें। तो अभी हमें आज सुबह, अच्छा सॉरी आज सुबह, हाँ आज सुबह बना सके। अच्छा हुआ ज़ैनब ने मुझे याद दिलवा दिया, मैं सोची कल सुबह होगी, क्योंकि अब तो 2 बज गए ना, तो वही तो आज की डेट तो हो चुकी। और हमारे घर में सोने का आलम ऐसा है क्योंकि मेहमान आए हुए हैं, बाजी आई हैं और भाई भी आए हुए हैं और उनके बच्चे, और ये 2 हमारे बच्चे आराम से सो रहे हैं और एनू के पापा अभी सोए हैं। वो बोल रहे थे कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ये हमारी सोनी मोनी और एनू के अंकल वहाँ सो रहे हैं, एनू की अम्मा और पप्पू वहाँ सो रही है, लेकिन हमें नींद नहीं, हमें अपना काम निपटा कर तभी सोना है। तो बने रहिए, सोना नहीं मिलेगा क्योंकि ज़ैनब बोल रही है आलू काटने के बाद हमें प्याज भी अभी छील कर रखनी है और फिर हमें मेहंदी भी लगानी है। और हाँ एक हाथ पे लगाई आपने भी और मैंने भी। हाँ आपका एक हाथ बचा और एक हाथ मेरा बचा। हाँ ज़ैनब सही बोल रही है। मैं तो चाह नहीं रही थी कि मेहंदी लगाऊं, लेकिन ज़ैनब पीछे पड़ी हुई है कि मेहंदी लगाएंगे तो दोनों लगाएंगे। तो एक हाथ अच्छा नहीं लगता ना। तो ज़ैनब भी सोच रही है कल के फंक्शन में हम दोनों सुंदर दिखे। हम सुंदर कहाँ है जो हम सुंदर दिखेंगे? अरे नहीं, माशाल्लाह हम तो बहुत सुंदर है। चलो तो हम काम करते हैं और व्लॉग को करते हैं यहीं पे बंद। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में। दोस्तों घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मेरी आंख अभी अभी खुली है। 10 मिनट ही हुए हैं मुझे उठे हुए। अभी मैं बाहर चलता हूं घर के और चलकर देखता हूं उस जगह जहां खाना बन रहा है। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है हमारी अम्मी बैठी हुई है, जो कि मुझे नहीं लगता रात भर सोई होगी। मुझे लग रहा है कि पूरी रात इन्होंने जागने में ही निकाल दी। दोस्तों सुबह का वक्त भी ये ऐसा है कि पूरा आसमान मुझे नीला दिखाई दे रहा है और साथ में ये दोनों जो खाना बनाने वाले थे ये भी आराम की नींद फरमा रहे हैं और इधर खाना बन रहा है हमारा। दोस्तों सुबह के 5 बज रहे हैं और इस समय यहाँ पर मैं चाय बना रहा हूँ। और चाय मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें जो है ना पूरी रात लग गई है जागने में। जो हमारा खाना बन रहा था उस खाने को बनाने के लिए हमें पूरी रात ही जागना पड़ा, जिसमें से पहले मैं सो गया था 2 घंटे के लिए। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो है ये काम कर रहा हूँ, चावल तोल रहा हूँ यहाँ पर, जो कि खाना बनाने वाले को पकाने हैं। और यहाँ पर खाना बनाने का काम ज़ोरों शोरों पे चल रहा है। पूरी रात खाना पका है बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वैसे दोस्तों मेरे साथ साथ हमारे भाई यानी हमारे जीजा जी भी उठ गए थे और अभी हमारा ये छोटा वाला भाई जो सामने कच्चा टी शर्ट में आ रहा है ये भी आ चुका है उठकर। और हमारे जीजा जी कुर्सी पर बैठकर खाना बनाने की टेक्निक सीख रहे हैं। दोस्तों जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही मुझे मौसम बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए मैं दीवार पर चढ़ गया हूँ छोटा मोटा टेंट लगाने के लिए, जिसका इंतज़ाम हमने कल ही कर लिया था। हम बाज़ार से कल एक तरपाल ख़रीद कर ले आए थे, जो कि आप अपने सामने ये देख रहे हो। फ़िलहाल अभी हम इसे यहाँ पर लगा देते हैं ताकि आने वाली बारिश से हम अपने आप को भी बचा सके और खाने को भी बचा सके जब हम खाना बनाएंगे। और ये तरपाल हमारे कितने काम आने वाली है ये तो बारिश के आने पर ही हमें पता चलेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 6:05 हो रहे हैं इस समय और मैं उठ गया था 3:45 बजे। रात में सोया था लगभग 1 बजे और फिर 3:45 बजे उठ गया था, क्योंकि हमारा रात भर खाना पका है। तो पहले तो मेरा भाई जाग रहा था खाने पर और हमारे 2-4 मेहमान भी बैठे थे जो कि जाग रहे थे। और फिर पहले मैं सो गया था, फिर मेरा छोटा वाला भाई सो गया था थोड़ी देर के लिए। फिर मैं उठ के बैठ गया था वहाँ पर देखभाल के लिए, क्योंकि वो खाना जैसे भी बन रहा है तो उसको थोड़ा देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कुछ गिर जाए उसमें, तो थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ती है खाने की। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर मौसम हो रहा है बहुत ही ख़तरनाक। मैं आपको दिखा दूँ चारों तरफ से। देखिए दोस्तों कितने बादल हो रहे हैं चारों तरफ और बहुत ही काले बादल है। ये पता नहीं कि कब बरस जाए और कब कितनी तगड़ी बारिश आ जाए। और जबकि हमारा जो अभी भी खाना बन रहा है पूरी रात पका है और अभी भी पक रहा है, वो वहाँ पक रहा है छत के नीचे। कल भी बहुत तगड़ी बारिश पड़ी थी और मुझे लगता है कि आज भी जब बारिश पड़ेगी तो बहुत ही तगड़ी पड़ने वाली है बारिश। दोस्तों यहाँ शुरुआत हो चुकी है बारिश की, लेकिन हमने अपनी तरपाल बांध दी है। अब हमें इस बारिश की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है।
दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन मौसम की वजह से चारों तरफ मुझे अंधेरा नज़र आ रहा है। मतलब अंधेरा जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है 4:30 बजे का, या फिर शाम को जो है 6:30 बजे का टाइम, ऐसा अंधेरा यहाँ पर हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चारों तरफ से। दोस्तों 2-3 घंटे के बाद हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए छोटा वाला भाई जा रहा है कुछ सामान लेने के लिए। दोस्तों बारिश इतनी खतरनाक है कि बताया नहीं जा सकता। और ये सुबह कम से कम 6 बजे से बारिश पड़ रही है, और इतनी खतरनाक बारिश है कि तब से अभी तक रुके नहीं है। और इसी बारिश में हमने दावत कर रखी है लोगों की। और यहाँ पर जो है अभी खाना अच्छी तरीके से तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इसे खाना बनने में अभी भी काफ़ी टाइम है। पूरी रात हो गई बनते बनते, और अभी भी जो है खाना बन ही रहा है। और ऐसी बारिश में हमने यहाँ पर एक टेम्परेरी टेंट लगाया हुआ है, जिसकी वजह से जो है हम इस खाने को बना पा रहे हैं। मतलब खाना बनाने वाला बना पा रहा है। देखते हैं फिर बारिशें कब रुकती है, क्योंकि आज दावत है तो मेहमान भी आएंगे। मेहमान कैसे आएंगे इस बारिश में, ये तो बाद में ही पता चलेगा। दोस्तों दावतों में अक्सर खाना खाने के बाद मैंने काफ़ी लोगों को खाने में कमियां निकालते हुए देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक खाना बनाने वाला जिस पर खाना बनाने की इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी हो, वो खुद जानबूझकर अपना नाम बदनाम करना चाहेगा। दोस्तों जिस दिन से हम श्रीनगर से आए हैं, ये इकलौती आज की बारिश ऐसी है जिसने सारा माहौल ठंडा करके रख दिया। मतलब इतनी गर्मी हो रही थी अब तक कि वो गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन ये इकलौती बारिश ऐसी हुई है जिसने गलियों में पानी भर दिया। इस बारिश को देखकर आज मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि खाना खाने के टाइम तक आकर ये बारिश रुक भी सकती है। मुझे लगता है कि ये पूरे दिन का ही आज कलेश हो गया। दोस्तों 11:15 हो रही है, और यहाँ पे साजिया मुझे लग रहा है कि नए कपड़े पहन के बिल्कुल तैयार हो गई है। नए कपड़े हैं या पुराने कपड़े हैं? बस कपड़े हैं। नए कपड़े हैं। और क्या बना रही हो तुम? चाय? चाय किसके लिए? जो बर्तन धुलने वाली है ना, हाँ। वो बारिश में भीग गई, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ ताकि उनको ठंड ना लगे। अच्छा ठीक है, उनके लिए चाय बनाओ तुम। वहाँ पर साजिया ने चाय बना के उनको दे दी है, और यहाँ पर जो है हमारा खाना भी लगभग रेडी है इस समय। और यहाँ पर हमारा जियान बाबू जो है अपना गेम खेलने में, गेम नहीं ये वीडियो देखने में मस्त है कार्टून की। और इसके साथ जो है हमारे मामा की लड़की बैठी हुई है, और हमारे यहाँ इधर सो रही है, और इधर यहाँ पर तैयारियां चल रही है। दोस्तों इस समय बारिश थोड़ी सी हल्की है, और लोग हमारे घर से खाना खाकर जा रहे हैं। इस समय घर में काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, और यहाँ पर साजिया प्लेट उठा रही है ताकि ये भी औरतों में खाना खिला सके, क्योंकि इस समय जो है औरतें ही खाना खा रही है। जो आदमियों का यानी मर्दों का जो खाना था वो पहले ही हो चुका है। फ़िलहाल अभी औरतों का नंबर चल रहा है। और यहाँ पर कुछ हमारे रिश्तेदार जो कि मेरे छोटे वाले भाई से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। नहीं, डोंगा को नहीं मारते। दोस्तों अभी यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है मेहमानों को। ये वो वाले मेहमान हैं जो कि दूसरे गांव से आए हुए हैं। और दोस्तों ये जो आपको सामने जिन्ने पे बैठकर खाना खाता हुआ लड़का नज़र आ रहा है, ये हमारा भांजा है, जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसे सिर्फ अपने खाने से मतलब रहता है 12 महीने। दोस्तों जो गांव वालों की दावत थी और जो मेहमानों का खाना था, वो सब तो अब निमट चुका है। दावत खत्म हो गई। दावत खत्म हो गई? सब लोग चले गए खाना खा के। सब लोग चले गए, और खेल रही हूँ मैं ये से दूल्ही से। अच्छा खेल रही है अनु। दोस्तों दावत सब खत्म हो गई है, और काफ़ी सारे मेहमान आए थे, और सारे मेहमान जा चुके हैं। यहाँ पर खाना बना था, आपने देखा होगा, रात से ही खाना बनना शुरू हो गया था। और इस समय घर खाली हो गया है वैसे तो, लेकिन अभी कुछ मेहमान और हैं जो कि उधर से वो आ रहे हैं। वो मतलब अंदर गांव में घूमने के लिए गए थे, मतलब अपने किसी दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ, जो कि अभी हमारे घर पर ही रुके हुए हैं। और थोड़ी देर के बाद
और थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद जाके सारे मेहमान हमारे यहाँ से चले जाएंगे और फिर जाके कहीं आज का हमारा ये जो दावत का जो सिलसिला था ये हमारा कंप्लीट होगा। दोस्तों अब मेहमानों के जाने का समय हो गया है, जो कि इस मैजिक में बैठ के आए थे और अब वापस जा रहे हैं अपने गांव में। फिलहाल सारे मेहमान घर से जा चुके हैं हमारे इस गेट से, और अभी साजिया जो है इसे मुन्ने को सुलाने में लगी पड़ी है। ये भी हमारे साथ जागे रहा है, सुबह से सोया नहीं आज ये दिन में, इसलिए परेशान भी कर रहा है थोड़ा सा। ये थोड़ी देर पहले इस वाले वाइपर से सफाई कर रहा था। और मैं काफ़ी दिन से आपको ब्लॉग में ये बता रहा था, हमारे घर पर एक प्रोग्राम है। मैंने एक दिन साजिया तुम बताओ क्या मंगाया था? कपड़े थोड़ी मंगाए थे, मैंने एक सरप्राइज़ मंगाया था ऑनलाइन, और वो सरप्राइज़ बोला था उस वाले व्लॉग में कि मैं बाद में दिखाऊंगा, वो घर जाने के बाद में, यानी कि गांव जाने के बाद में। तो वो सरप्राइज़ ये था, अब बताएंगे क्या सरप्राइज। वो ये था, ये कपड़े थे, ये कपड़े, और इनके लिए कपड़े थे। ये एक नहीं है, ये 2 जोड़ी कपड़े थे, और अभी एक और आएगी। अभी ये आई, देखो ये सेम टू सेम। ये है हमारे घर में 2 नन्ही परी जुड़वा, जो कि जुड़वा है, जुड़वा। और इन दोनों के ये सरप्राइज़ था, मतलब वो था क्या, पार्सल, सरप्राइज़ पार्सल। और हाँ, अभी आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक इनका इंट्रोडक्शन तो कराया नहीं, ये है कौन? ये दोनों, ये मेरी बेटी और ये भी मेरी बेटी, ये है हमारी भतीजी, ठीक है। वो रहा छोटा भाई, ये दोनों उसी के जुड़वा बच्चे हैं। सारे मेहमानों के जाने के बाद अब ये कर रहे थे बाहर एक काम। क्या कर रहे थे? जो बचा हुआ खाना था वो गर्म कर रहे हैं, हलवाई वाला काम कर रहे हैं। और आ गए बाहर से, यूँ कह रहे हैं जो खाना बचा हुआ है उसमें मुझे झाग दिखाई दे रहा है कि वो घुस गई, क्योंकि इनकी नाक जो इतनी लंबी है ना, वो कुछ ज़्यादा ही काम करती है। हर चीज़ को ना, कुछ भी चीज़ बना दी ना, थोड़ी देर के बाद बोलेंगे अरे साजिया ये तो घुस गई, इसमें तो मुझे खट्टापन नज़र आ रहा। बोलो सच है? उन्हें भी दिखा दो, मुझे क्या दिखा रही हो? ज़ैनब को क्या पता, इन्हीं को यार खुशबू ज़्यादा दाल में। इनकी नाक लंबी है ना। मैं झाग नजर आए थे, मुझे इसलिए कह रहा था, मुझे झाग तो नजर आते हैं जब खाना में ये थोड़ी कह रहा है कि भूस गया खाने में, मतलब थोड़ी सी हल्की सी जो है ना, मुझे झाग से नजर आते। वो शायद इस वजह से आ रहे थे, वो घुमाने, उसमें जो है ना चमचा घुमाया ना, हाँ, तो वो तो आते ही है अच्छा, हमेशा। आज तुमने मेरी तारीफ फिर से नहीं करी, मैं कैसी लग रही थी तुमने बताया नहीं कुछ। तुम मेरे पैर देख के बताओ पहले इधर। तुम्हारे पैर क्या? और दोस्तों मैं आप लोगों से ये बात बोलना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ श्रीनगर से आने से पहले मैं शॉपिंग कर रही थी, तो मैं वहाँ से ये कपड़े भी लेकर आई थी। और ये जो है मेरी देवरानी ज़ैनब, और इसकी ड्रेस कैसी लग रही है ये भी बताना। अच्छा। क्योंकि ये मेरी पसंद की है ना, इसलिए। और ये देखो कैसे देख रही है आपको। ये मेरी बात सुन रही है, सोच रही होगी मेरी ताई कितनी बोलती है, कितनी बक बक करती है, तू जल्दी बड़ी हो जाए, मैं तुझे भी अपने जैसा बना दूंगी। हंस रही है, देखो। हंस रही है, वो हंस रही है। मेरी बात मजाक में मत लेना, मैं सच कह रही हूँ। हाँ? दोस्तों अब ये आ गई है यहाँ पर साजिया, इस सब्जी को जो है देखने के लिए, चेक करने के लिए। अब यही बताएगी कि इसमें जो है, मतलब ये सब्जी कैसी हो रही है। इसकी नाक बहुत छोटी है ना, ये बताएगी। अब बताओ तो ज़रा, कैसी लग रही है तुम्हें ये देखने में? मुझे ठीक लग रही है। ठीक लग रही है? अरे हाँ, बेइज्जती करने के लिए मेरी जानबूझ के ठीक बता दी। सही हो रही? दोस्तों ये मेहमानदारी का काम जो है, वैसे तो आज का था, आज मेहमान आए थे, आज ही हमने जो है कुछ दावतें करी थी, ठीक है। तो ये सब आज का काम था, तो इसकी तैयारी में हमें 2-3 दिन लग गए हैं। और उन 2-3 दिनों में हालत ऐसी हो गई है, मतलब थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, और पैर तो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। और कुछ बिजली फिटिंग का भी काम था जो कि हमें करवाना था, जिसके लिए हमें एक मिस्त्री की ज़रूरत थी, उसको भी लेके आए थे हम, वो बिजली फिटिंग करवाई थी। तो घर के अंदर चारों तरफ चिपचिपा हो गया था, यहाँ पर चावल और दाल बिखरी पड़ी थी चारों तरफ। अभी अभी जो है हमने सब ने मिलकर यहाँ पे सफाई की है, पोछा लगाया है और झाड़ू से धुलाई करी है सरफ के पानी से। तो यहाँ से इस समय जो है फर्श चमचमा उठा है, और चलने में भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वरना पैर भी ऐसे ऐसे चिपक रहे थे यहाँ पे। तो अभी जो है वहाँ पे भी और सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन आम्बियों का सफाई अभियान चल रहा है।
काफ़ी कचरा है, ये यहाँ थोड़े बहुत चावल पड़े हैं, इन्हें इकट्ठा करके किसी प्लेट में करके हम बाहर रख देंगे, जो किसी पक्षी वक्षी के काम आ जाए। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं, हमारा सारा काम निमट चुका है। फ़िलहाल अभी यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर वो हमने तरपाल बांध रखी थी, छोटा सा एक टेंट टाइप का लगाया हुआ था बारिश से बचने के लिए, ताकि बारिश से हमारा खाना बचा रहे। तो फ़िलहाल अभी मैं वही खोलने के लिए आया था और मैंने वो खोल भी दिया है और अंदर रख दिया। और फिलहाल अब ये जो ये है, ये खंबे, इन्हें मैं जो है हटा रहा हूँ यहाँ से। फिलहाल आप सामने देख रहे हो दोस्तों, मौसम कितना अच्छा है, बादल हो रहे हैं, हो सकता है कि आज रात को भी बारिश आए और काफ़ी अच्छा मौसम है इधर। और ये जो यहाँ पर ये खंबे से हमने लगाए थे वो तरपाल लगाने के लिए, वो भी मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। तो 7:30 बजने वाले हैं और दिन भी छिपने वाला है। तो बस हमारा काम अब निपट गया है, अब हम अंदर चलते हैं। एक चाय पीने का मन है, वो चाय वाय बना के पियेंगे, तब जाके कुछ थकान उतरेगी और फिर रात को खाना वाना खा के कुछ अच्छी नींद आएगी।